Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the online study of Max Divine Public School in new session. Students, we are starting our first chapter today, evolution of computers. Evolution कहते हैं students डेवलपमेंट यानी उन्नति विकास, ठीक है, किसी चीज़ का बढ़ना, उसकी उन्नति होना, उसका आगे बढ़ना, ऊपर उठना। तो कंप्यूटर की उन्नति या कंप्यूटर का विकास या कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, इस चैप्टर में हम आप पढ़ेंगे। इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या है बच्चों, देखेंगे। सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री यानी कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे। आफ्टर दैट अर्ली इन्वेंटर्स, जिन्होंने कंप्यूटर्स, पुराने कंप्यूटर्स इन्वेंट किए, किस किस ने ईजाद किए, वो पढ़ेंगे। आफ्टर दैट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में कितनी जनरेशन्स हुई वो पढ़ेंगे। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ हिस्ट्री, दुनिया की हर चीज़ का एक इतिहास होता है। नथिंग टुडे लुक्स सिमिलर टू व्हाट इट वॉज इन द बिगनिंग। क्या मीनिंग हुआ, नथिंग टुडे लुक्स सिमिलर, आज के दौर में जो चीज़ हमें नज़र आती है टू व्हाट इट वॉज इन द बिगनिंग, वो शुरू में ऐसी नहीं थी। शुरू में यानी वो शुरू में अलग थी, जब वो स्टार्ट हुई थी तो शुरू में वो अलग थी, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास हुआ वो तब्दील होती चली गई। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बातचीत का, कम्युनिकेशन कहते हैं एक दूसरे से बातचीत करने को। अब हम बातचीत का एक एग्जाम्पल लेते हैं। टुडे योर ग्रैंड मदर मे बी कम्युनिकेटिंग यूजिंग अ सेल फोन, आज आपकी दादी माँ सेल फोन यूज़ करती हैं बात करने के लिए। बट ही डिड नॉट कम्युनिकेट लाइक दिस एट द एज व्हेन शी वॉज यंग और अ किड, लेकिन जब वो छोटी बच्ची थी, छोटी थी, यंग थी, तब तो वो सेल फोन से कम्युनिकेट नहीं करती थी। पीपल ऑफ दैट जनरेशन, उस जनरेशन के लोग यूज टू राइट लेटर्स लिखा करते थे एंड पोस्ट देम, और उन्हें पोस्ट किया करते थे। नाउ डेज आज के दौर में, आज के दिनों में भी में कॉल्स, हम कॉल्स करते हैं दूसरों को बाय सिंपली डायलिंग देयर नंबर, उनका नंबर डायल करते हैं फ़ोन पर और उन्हें कॉल करते हैं उनसे और बात करने के लिए, ठीक है। अब हिस्ट्री का पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर्स दैट वी यूज़ टुडे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली डिवाइसेस, जो आज कंप्यूटर है वो पहली पुरानी डिवाइसेस जो है कंप्यूटर की, उनसे बहुत डिफरेंट है। दैट वर इन्वेंटेड, तो जो कंप्यूटर्स आज हम यूज़ करते हैं वो पहले ईजाद की हुई डिवाइसेस से बहुत डिफरेंट है। राइट फ्रॉम अबैकस से शुरू करते हुए मैनी डिवाइसेस वर इन्वेंटेड, बहुत सी डिवाइसेस इन्वेंट करी गई, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न डे कंप्यूटर्स। आज का कंप्यूटर जो हमें नज़र आता है वो मॉडर्न डे का कंप्यूटर है, उससे पीछे जितने भी डिवाइसेस ईजाद की गई हैं वो सब आज के कंप्यूटर से बहुत अलग थी। सबसे पहले एबेकस के बारे में पढ़ेंगे। एबेकस देखिए, ये जो पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, ये वाली, ये एबेकस है, ठीक है। एबेकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिससे हम चाइना में इन्वेंट की गई थी। ये इट वॉज मेड अप ऑफ वुडन रैक, ये लकड़ी की रैक जैसी थी और इसमें रॉड्स लगे होते थे, ईच हैविंग बीड्स, और हर रॉड में जो थे वो बीड्स होते थे, मोती होते थे। द वुडन फ्रेम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो ये वुडन फ्रेम था, लकड़ी का फ्रेम था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसे हेविन और अर्थ कहा जाता था। रॉड्स प्रेजेंट इन हेविन, एक पार्ट में जो रॉड्स थी वो उसमें 2 बीड्स होती थी इन ईच, हर एक में, और दूसरा पार्ट जो था उसमें 5 बीट्स होती थी। इट वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग, ये इससे क्या काम लिया जाता था, इससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम लिया जाता था। फिर अबेकस के बाद नेपियर्स बोन नाम का एक डिवाइस इन्वेंट की गई। सर जॉन नेपियर्स इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर बोन, इट इज़ कॉल्ड सो, इसको इसलिए बोन्स के नाम से जाना जाता था। इट हैड नंबर्स कार्व्ड ऑन बोन्स, क्योंकि ये जैसे बोन्स पर, हड्डियों पर नंबर्स, हड्डियों की तरह से नंबर्स इस पर बनाए गए थे। ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड, जो लकड़ी थी वो हड्डियों की तरह से के शेप में बनाई गई थी और उस पर नंबर्स
खोदे गए थे। इट वॉज यूज्ड फॉर, ये भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और दूसरी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। स्क्वायर रूट वगैरह जो निकाली जाती है मैथमेटिक्स में, उस सब के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट पेज नंबर 8, पास्कलाइन। आफ्टर दैट सबसे पहला था एबेकस, दूसरा था हमारा नेपियर्स बोन, तीसरा आता है हमारा दिस पास्कलाइन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। ये पहली मैथमेटिकल कंप्यूटर थी जो कि पास्कलाइन के नाम से मशहूर हुई। इट कंसिस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह थी विद मूविंग व्हील्स, जिसमें कुछ पहिए से लगे हुए थे और वो पहिए हिलते थे। नंबर्स वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स, जब इन व्हील्स को रोटेट किया जाता था, घुमाया जाता था, तब नंबर शो होते थे। इट वॉज यूज्ड फॉर, ये भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता था और इसमें सिर्फ 100 और 1000 तक का कैलकुलेशन किया जा सकता था। ये किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल। यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, ओके। आफ्टर दैट लिबनीज कैलकुलेटर, द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मनी के मैथमेटिशियन से लिबनीज इम्प्रोवाइज, इन्होंने पास्कल यानी ब्लेज पास्कल ने जो इन्वेंट की थी पास्कलाइन मशीन, उसको इम्प्रोवाइज़ किया। इम्प्रोवाइज़ यानी उसको सुधारने के लिए, उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपनी डिवाइस इन्वेंट की, लिबनीज कैलकुलेटर, उसका नाम रखा द कैलकुलेटिंग मशीन। ये क्या थी? स्टेप रैकोनर वॉज यूज्ड फॉर, ये भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए यूज़ की जाती थी। लिबनीज कैलकुलेटर, this one. Now after that difference engine to prepare mathematical tables. चार्ल्स बैबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। चार्ल्स बैबेज कौन थे? एक ब्रिटेन के मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने डिफरेंस इंजन नाम का एक कंप्यूटर इन्वेंट किया। इसमें क्या किया जाता था? चार्ल्स बैबेज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर भी इमेजिन किया जाता है। उन्होंने इन्वेंट किया था ये डिफरेंस इंजन। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन। इट हैड द सेम बेसिक एलिमेंट्स। उनका कंप्यूटर जो था उसमें बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट्स थे, बेसिक एलिमेंट्स थे जो आज के कंप्यूटर में होते हैं। इनपुट, आउटपुट, यही तो सब होता है आज के कंप्यूटर्स में। इनपुट यानी ऐसी डिवाइसेस जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करते हैं। आउटपुट, ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनके ज़रिए से हमें डेटा मिलता है, शो होता है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसमें डेटा स्टोर किया जाता, जिसके ज़रिए से डेटा स्टोर किया जाता है। और कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जो हम डेटा फीड करते हैं उसको प्रोसेस करके हमें आंसर शो करती हैं। तो ये सारी जो बेसिक एलिमेंट्स थे वो चार्ल्स बैबेज द्वारा इन्वेंट किए गए कंप्यूटर में थी, तो इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो उनकी जो डिवाइस थी उसमें इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल ये सब था। स्टोर किस लिए यूज़ किया जाता था? डाटा को स्टोर करने के लिए। मिल वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट एंड कंट्रोल वॉज यूज्ड फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट्स। कंट्रोल जो है वो सारे ही यूनिट्स को सुपरवाइज करने में यूज़ होता था। नाउ यहाँ पर आप लोगों का ये कंप्लीट होते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री। ये पहला कंप्यूटर था चार्ल्स बैबेज ने जो बनाया था। अब हम अर्ली इन्वेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली इन्वेंटर्स, ऑगस्टा अडा लेवलेस, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। ये इंग्लिश के एक मैथमेटिशियन थे एंड राइटर भी थे। लेडी ऑगस्टा अडा लेवलेस इज़ मेनली नोन फॉर हर वर्क ऑन चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज ने अपना जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उस पर इन्होंने काम किया था। शी इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर। इनको पहले प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। हु सजेस्टेड बाइनरी डाटा स्टोरेज। बाइनरी जो कि कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है जो 0 और 1 से बनी है, तो उन्होंने ही इसको सजेस्ट किया था। दूसरे नंबर पर आता है डॉक्टर हरमन हेलरिथ। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अर्ली इन्वेंटर्स।
कंप्यूटर के अर्ली इन्वेंटर्स जो थे, तो पहले आ गए अगस्टा अडा लेवलेस, दूसरे आए डॉक्टर हरमन हेलरिथ, एन अमेरिकन स्टैटिशियन। ये अमेरिका के थे। हरमन हेलरिथ इन्वेंटेड अ tabulating machine which was capable of reading data, processing it and giving the desired output. The input was given by using punched cards. हरमन हेलरिथ ने जो बनाई थी डिवाइस, उन्होंने जो इन्वेंट की थी टैबुलेटिंग मशीन, उसकी खासियत क्या थी? वो डेटा पढ़ सकती थी, डेटा को प्रोसेस कर सकती थी और हमें आउटपुट देती थी। उसमें डेटा कैसे फीड किया जाता था? द इनपुट वॉज गिवन बाय यूजिंग पंच्ड कार्ड्स। कार्ड पर लिखकर डेटा और वहाँ पर उसके अंदर इनपुट किया जाता था। वो ऐसे वर्क करती थी टैबुलेटिंग मशीन, इन्वेंटेड बाय हरमन हेलरिथ। द थर्ड इन्वेंटर वॉज जॉर्ज बोल। George Boole, an English mathematician. George Boole used to reduce mathematical problems to a series of having positive and negative answered questions and linked with the binary system to solve them. One was used for positive answer and 0 was for negative answer. This system was known as the Boolean logic. तो वो इंग्लिश के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव आंसर्स को लिंक किया बाइनरी में। बाइनरी जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आंसर्स को लिंक किया ताकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिड्यूस हो सकें और उन्हें सॉल्व करने में आसानी हो सके। वन वॉज यूज्ड फॉर पॉजिटिव आंसर। वन जो है पॉजिटिव आंसर्स देने के लिए यूज़ किया जाता था और 0 जो है वो निगेटिव आंसर्स देने के लिए यूज़ किया जाता था। अब ये सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसको बूलियन लॉजिक के नाम से जाना गया। आफ्टर हिम जॉन वॉन न्यूमैन कम्स, द नेक्स्ट इन्वेंटर जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन जो थे वो वॉज अ हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। वो एक कंप्यूटर के साइंटिस्ट थे। ही कमेंस्ड द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन बाइनरी कोड। उन्होंने डाटा को स्टोर करने की प्रैक्टिस, बाइनरी कोड में डाटा को स्टोर करने की प्रैक्टिस स्टार्ट की। कमेंस यानी इंट्रोड्यूस की, स्टार्ट की, ताकि कंप्यूटर की मेमोरी में बाइनरी कोड में डेटा स्टोर किया जा सके। तो इट वॉज द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड द अर्ली इन्वेंटर्स. You have to learn all the names of different types of devices which was used in history as computers, means abacus, Napier bones, Pascaline, also with their inventor names, Leibniz calculator and differential. After that you have to learn the names of early inventors also. 4 names are there. Okay, it is all for today. After this we will continue this chapter in the next part also.